खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सिलेंडर से मकान में लगी भीषण आग के चलते गंभीर रूप से झुलसे 3 लोग, चौपानकी में हुआ अग्नि हादसा। अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियों ने पकड़ा जोर, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का होगा लोकार्पण और भाजपा ने की तैयारी बैठक। लेपर्ड ने कई पशुओं को मारकर फैलाई दहशत, बुआका गांव में सामने आई घटना। और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे की मांग पर किया प्रदर्शन, आदिवासी संघ ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सिलेंडर में आग लगने से एक मकान में भीषण आग फैल गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार के भावना तारा गांव निवासी 40 वर्षीय नंदू सिंह अपनी 35 वर्षीय पत्नी तेतरी सिंह और बेटी दिव्या कुमारी के साथ चौपानकी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं। नंदू सिंह और उनकी पत्नी एक औद्योगिक इकाई में काम करते हैं, जबकि उनकी बेटी दिव्या 8वीं कक्षा की छात्रा है। गत रात करीब 2 बजे अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे मकान में फैल गई और इसकी चपेट में आने से नंदू सिंह, उनकी पत्नी तेतरी सिंह और बेटी दिव्या कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और झुलसे तीनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना ये हो कि खाना खा के सांझ के सुतनी जा हमनी के सुतनी जाना तो माने 12 बजे ले जागले रगनी जा सुतनी जा कुछ बतेनी जा उनका रूम किराया देवे के है, उसका रूम किराया देवे के है। सुत गुंजा पैसा उसा ध के रात परमिट मिला 3 बजे ध के सुत गुंजा। सुतला के बाद ना अपना मने रूम में आग लग गया। कुछ भी नहीं के जरल, खाली हमके शरीर तीनों को के जरल है। 26,000 रुपया दोनों बेकत को उठा के दोनों मियाँ बीबी के पैसा धरा, पैसा भी चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया। हमार जल गया कि चोरी हो गया? चोरी हो गया। कहलक पैसा निकाल हम भागन जहे ने के जन के आग उतावे गोइल आ पैसा निकाल लिया रूम से, मोबाइल निकाल लिया। आग कैसे लगी? अब आग ना जानती होगी कैसे लग गया, कैमरा में सिलेंडर से लगी? हाँ, सिलेंडर से लग गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिलेंडरों से आग भड़कने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं दोनों के स्तर पर सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियां जारी हैं। वे 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अमित शाह अलवर के विजयनगर मैदान में आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर में बड़ी संख्या में विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका विधिवत लोकार्पण नहीं हो पाया है। इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने के बाद इसका भी लोकार्पण होगा। मंत्री संजय शर्मा के अनुसार पहले कार्यक्रम के लिए सरस डेयरी परिसर का चयन किया गया था, लेकिन बरसात के कारण वहां पानी भर गया। ऐसे में अब कार्यक्रम स्थल के लिए विजयनगर मैदान चुना गया है। मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हमको मिला है। और 16 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी के साथ साथ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी भी आ रहे हैं। और विशेष रूप से डेयरी का जो प्लांट है उसमें दूध के संयंत्र जो कम क्षमता का था उसको 3 लाख लीटर तक की क्षमता का बनाने का काम उस दिन का शिलान्यास होगा। जो मेडिकल कॉलेज हमारे अलवर में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हो रहा है उसका नामकरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हो चुका है। उसका अभी तक लोकार्पण हुआ नहीं था, तो उस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी होगा। उसके साथ साथ जो मुझे जानकारी दी गई है जिला कलेक्टर अलवर द्वारा, लगभग 700 करोड़ के ऐसे कार्य जो पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण या जिनकी शुरुआत होनी है उनका शिलान्यास, साथ ही साथ
क्योंकि मैं परसों कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे जब मैंने चर्चा करी तो उसमें राजस्थान स्तर के जो बड़े काम पूरे हो चुके हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। जहां तक आपने तैयारियों के बारे में पूछा, तो अमित शाह जी के आने से संपूर्ण हमारा जो संयुक्त जिला, जिसमें अलवर जिला, खैरतल तिजारा जिला, कोटपुतली बहरोड जिला, अलवर जिले की जो पुरानी 11 विधानसभा थी, उन सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। आमजन आदरणीय अमित शाह जी को देखना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है। और हमने पहले डेयरी मैदान का निर्णय लिया था वहां सभा कराने का, लेकिन इंद्रदेव प्रसन्न बहुत हैं और मैं तो कहूँगा और ज्यादा प्रसन्न हो, लेकिन डेयरी मैदान में पानी भरने के कारण अब हमने स्थान का परिवर्तन किया है। पहले लगभग हमारी 50,000 की संख्या का लक्ष्य था जो डेयरी मैदान का था। अब चूंकि विजय मंदिर का मैदान हमने तय किया है, अब हम 1 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है 1 लाख से अधिक आम जन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या विचारधारा से जुड़े हुए लोग या वो लोग जो विकास के प्रति समर्पित हैं, विकास को देखना चाहते हैं, वो सब लोग उस रैली में आकर के इस रैली को सफल भी बनाएंगे और आदरणीय अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को सुनने के लिए सभा में उपस्थित। वहीं अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव सहित राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश रावत एवं संजय शर्मा मौजूद रहे। भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि इस दौरान 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अलवर में आगमन एवं समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई है। इसके अलावा पंचायती राज चुनाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं बैठक में विधायक देवी सिंह शेखावत, रमेश खींची, कुलदीप धनखड़, बाबा बालकनाथ और सुखवंत सिंह के अलावा जिला प्रमुख बलवीर सिंह, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, रामहेत यादव एवं जयराम जाटव की उपस्थिति रही। साथ ही डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं महासिंह चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा एवं संजय सिंह नरूका और पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर आदि मौजूद रहे। जिसमें हमें मुख्य रूप से माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब, सुरेश रावत जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब और प्रदेश से पधारे हुए शंकर सिंह जी राजपुरी जी, मनीष पारिक जी, कुलदीप धनखड़ जी, इन सबका सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस पूरी बैठक में हमारे अलवर उत्तर और दक्षिण के सभी माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के कार्यकर्ता बंधु, ये सभी अपेक्षित थे। माननीय विस्तारक महोदय, इस प्रकार से दोनों जिलों की एक सामूहिक बैठक आज संपन्न हुई है। इस बैठक का मुख्य विषय जो था वो आगामी नगर निकाय चुनाव और माननीय अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं, उनकी 16 तारीख को प्रस्तावित सभा के बारे में पूर्व तैयारियों के लिए बैठक थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा लक्ष्य जो वो 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का इस सभा का है, जिसमें हम तन मन धन से जी तोड़ पूरी मेहनत करके पूरे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाकर माननीय अमित शाह जी की सभा को सफल बनाएंगे। सर, इस जो 16 तारीख का कार्यक्रम है इसमें मुख्यमंत्री जी पता है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसमें साथ में माननीय गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन आ रहे हैं माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में, उनके साथ में हमारे अलवर जिले के सभी गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने व्यापारियों के साथ संवाद किया। साथ ही विजयनगर मैदान में अधिक से अधिक संख्या में व्यापारियों को पहुंचने का आग्रह किया। इस मौके पर व्यापारी वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद करूंगा सर कि आप हमें इस तरीके से बुलाकर और अपने कार्य में जोड़ते हैं, मतलब बहुत ही गर्व का विषय है, इतनी बड़ी शख्सियत, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी आप उम्मीद हमें करते हैं, जो भी हमें आदेश देते हैं, उसकी पालना होगी। दशहरा दिन का तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो उस दिन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर्स तो इजीली पहुंच पाते हैं, पर जो गाड़ियों से पहुंचते हैं वहां से जाम लग जाता है और जो व्यक्ति वहां पहुंचना चाहता है पहुंच नहीं पाता समय पे। तो उसके तहत हम मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। साथ में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जो भी एम्प्लॉयज़ हम ला सकते हैं उस दिन अमित शाह जी के लिए, हम उनका भी प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी रैली में आ सकें। पहले तो हम सभी व्यापारी आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने स्वयं आगे होके उन व्यापारियों को बुलाया, और ये हमारा
अलवर का बहुत परम सौभाग्य है, आप जैसे सहज सरल और देवता स्वरूप मंत्री हमें मिले, क्योंकि जब पहले कोई भी केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री होता था उसके पास जाना इतना सरल और सहज नहीं था। मतलब वाकई अब लगता ही नहीं कि हम, अब आप कहोगे कि क्या बोल रहे हैं कि हम मंत्री जी के साथ बैठे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने एक परिवार के मेंबर के साथ बैठे हैं, बड़े भाई के साथ बैठे हुए, जो हमारी बातों को आगे केंद्र तक ले जा रहा है, जो इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए हमारे साथ इतने सहज और सरल रहते हैं। हम सबका कर्तव्य है, आप हमारे अलवर के विकास पुरुष हैं, अलवर के विकास के लिए आप इतनी योजनाएं बना रहे हैं और उन योजनाओं को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर की ऐतिहासिक धरोहर किशन कुंड का भ्रमण कर आम जन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ना हमेशा एक सुखद अनुभव है। साथ ही कहा कि बारिश के मौसम में अलवर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहरें और भी जीवंत हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। उधर केंद्रीय वन मंत्री यादव ने जय किशन क्लब में खेल प्रेमियों के साथ बैडमिंटन खेलकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर अलवर संसदीय क्षेत्र में अलवर सांसद खेल उत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भक्ति और बारिश का सुंदर संयोग रहता है। भक्ति से आध्यात्मिक एवं बारिश से भौतिक खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जन सहभागिता के साथ पूरा किया जाएगा। उधर राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिले में वन विभाग के माध्यम से 2-2 श्री राम वाटिकाओं का निर्माण कराया जाएगा। योजना के पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। इसी के तहत अलवर में सोनावा डूंगरी क्षेत्र में श्री राम वाटिका का निर्माण प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि श्री राम वाटिका विकसित होने के बाद क्षेत्र के स्थानीय लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घूमने का स्थान मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटिका में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं सोनावा डूंगरी क्षेत्र में पहले से लोगों की बसावट को लेकर मंत्री संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को वहां से हटाया नहीं जाएगा। साथ ही खाली जगह पर श्री राम वाटिका बनेगी। देखिए, इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 2-2 श्रीराम वाटिका का बनाने का वन विभाग को निर्देशित किया गया था। बजट घोषणा है। फाइनेंस विभाग द्वारा अभी हमको प्रत्येक जिले में एक श्रीराम वाटिका बनाने की अनुमति मिली है और आने वाले समय में दूसरी श्रीराम वाटिका की अनुमति भी हमको मिलेगी। अलवर शहर में जो सोनावा डूंगरी है उसमें नीचे बसावट हो चुकी है, लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो रेवेन्यू की लैंड है। उसमें जिला कलेक्टर महोदय से जब वन विभाग के अधिकारियों ने आग्रह किया और उसको श्रीराम वाटिका के रूप में डेवलप करने का प्रयास यही है कि वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक बने, प्लांटेशन हो, जिम लगे और वहाँ जो लोग रह रहे हैं, चाहे 3 नंबर 8 के हों, आसपास के क्षेत्र के जो रहवास है, जो वहाँ आमजन रह रहे हैं, उनको एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्थान घूमने के लिए, अपनी योगासन करने के लिए, प्लांटेशन के हिसाब से एक पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक सुंदर स्थान भगवान श्री राम के रूप में विकसित वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। और आने वाले समय में वो उसी स्थान को ना लेकर के जिस प्रकार से हमने गुरु नानक वाटिका का निर्माण किया है, गुरु नानक देव को सच्ची मायने में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने का काम, श्रद्धे नमन करने का काम किया है, उसी प्रकार से मोती इकट्ठी घाटी पर नगर वन का निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से भूरा सिद्ध में मातृवन का निर्माण किया गया है और लवकुश वाटिका का निर्माण किया गया है। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के और आम आदमी को वन्य क्षेत्र से जोड़ने के लिए और एक अच्छा वातावरण बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग प्रयास। अलवर के निकट रायबका से आगे स्थित बुआका गांव में रविवार तड़के 3 अलग अलग स्थानों पर लेपर्ड ने हमला कर 8 बकरियों को मार गिराया। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामवासी याकूब ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे लेपर्ड ने हमला कर 8 बकरियों को अपना शिकार बनाया।
इन पशुपालकों में डैकीन खान, हज्जू और आशू शामिल हैं। सुबह करीब 9 बजे गांव की महिला जुम्मी ने बाजरे के खेत में संदिग्ध जानवर देखे जाने की सूचना दी। उधर युवक अशोक डाबड़ ने बताया कि लेपर्ड फिलहाल बाजरे के खेतों में छिपा हुआ है और ग्रामीण उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वन्य क्षेत्र में जिस प्रकार से मानव जाति का दखल बढ़ रहा है और वन्य क्षेत्र शुद्ध रूप से वन्य जीवों के लिए है, वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए है, लेकिन जिस तरह से आधुनिकीकरण की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं और जिस प्रकार से वन्य क्षेत्रों का अतिक्रमण हो रहा है, तो उसी के कारण वन्य जीव अपने स्थान को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भाग रहा है। और जो जानकारी आपने दी है वो मुझे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली थी, और जो जानकारी है अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। उसमें मुझे अखबार के अनुसार या किसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि कुछ बकरियां हताहत हुई हैं, तो उसका एक सरकारी नियम है वन विभाग का मुआवजा देने का। उस नियम के तहत उनको मुआवजा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर बघेर या पैंथर का अभी भी वहाँ पे विचरण है तो वन विभाग उसको ट्रैंकुलाइज करके या पिंजरे के बंद करके माध्यम से पकड़ने का प्रयास करेगा। अलवर में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंका। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष धर्मराज मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज की आस्था और गौरव से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम है, उसकी मोदी सरकार ने सरकार आने से पहले वादा जो किया कि हमारे जो मानगढ़ धाम को जो 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों हुकूमत में जब हमारे 1500 आदिवासी भाइयों की गोली मार के शहादत जो हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसकी हमारी ये मांग थी। आदिवासी सभी समाज आदिवासी मिलकर पूरे प्रदेश के कि ये बहुत बड़ी मांग थी कि हाँ कि गजेंद्र सिंह जी और मोदी सरकार हमारा ये वादा करेगी, और उन्होंने वो वादे से मुकर चुके हैं। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना था वो नहीं किया। इसके लिए हम आज गजेंद्र जी का और मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमने पूरे प्रदेश में आज ये दहन किया है। और वहीं आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने कहा है कि वर्तमान में भी आदिवासी मीणा समाज खासा पिछड़ा हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में दूर दराज के क्षेत्र में आदिवासी मीणा समाज निवास करता है। इनमें से कुछ लोग आरक्षण के कारण सरकारी सेवा में है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। इन्हें विकास की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उन्नत करने के साथ ही नशा और अपराध जैसे क्षेत्रों से भी दूर रहना होगा। देखो, ये काफ़ी दिनों से माना जा रहा है, कई सालों से तो हमारे नांगल जगह से हाईकोर्ट बनाया गया है, उधर ही बन रहा है। और लोगों के भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मीणा समाज आदिवासी क्या है, मतलब वो लोगों को अभी तक पूरी बात का ज्ञान ही नहीं है। आदिवासी होता आदि काल के मतलब वासी मतलब सबसे एक यहाँ के जो बासिंदा है उन्हें मीणा कम्युनिटी है। और जो आरक्षण जो मिला है इसी बात पे मिला है, ना कि लोगों का जो भ्रम है ना कि साहब ये तो एसटी में आ गए, ये तो फलाने हो गए, ये लोगों का भ्रम है खाली। बाकी एक्चुअल में जो ओरिजिनलिटी जो आदिवासी मतलब क्या हुआ, आदि का मतलब आदिकाल के, वासी मतलब रहंदा। तो आदिवासी का एक ये राजस्थान में एक ऐसा है, इसी वजह से आज हमको जो मिल रहा है आज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक हीन भावना जो पैदा हो रही है कि साहब मीणा ये हो गए, मीणा अरे मीणा का आज भी गिने चुने कुछ मीणा बन गए हैं अधिकारी उस पर, उससे क्या मतलब है। बाकी आप बताओ कोई सीएम मीणा है, कोई भी कहीं कोई मीणा कोई बड़ी पोस्ट पर है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मीणा है, कोई भी कहीं मतलब कहाँ है। ये तो लोगों में भ्रम पैदा कर दिया, फूट डालो राज करो। बाकी मीणा एक इतनी बड़ी कौम है, इनको कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी ले चलो और ये हर जगह सबके दुख में सुख में सबके साथ हैं। और मीणा एक ऐसी कौम है जिसको आप किसी रूप में इसको काम में ले सकते हैं। सर, आपको लग रहा है कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है
ये समय माधोपुर है या करौली है, दौसा है, धौलपुर है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मीणा समाज बाहुल्यता से रहता है, ज़्यादा संख्या में रहता है। वो ग्रामीण परिवेश के है और उसमें भी विशेषकर जंगलों के एरिया में रहते हैं, तो ये आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। तो मीणा समाज का ये बाहुल्य क्षेत्र है, तो अभी पिछड़े हुए हैं, विकास की कमी है, शिक्षा की कमी है। अजी बैकवर्ड इतने ज़्यादा हैं, आज भी अब गिने चुने 500 अगर 10% 5% हो गए तो उससे कोई आप हार मत मानो। आज भी हम जो इतने आप हमारे जैसे थानेदारी एरिया है या बैकवर्ड बांसवाड़ा है या कहीं भी जाके देखिए, आज भी हमारे समाज की वही प्रवृत्ति है, ना इन्हें कोई कहीं भी कोई सुविधा है, ना कुछ मिल रहा है, और ये खाली एक लोगों हवा उड़ा रखी है। आपको लगता है कि विकास की मुख्य धारा से अभी आदिवासी समाज काफी बहुत पीछे है? अभी लोगों को बहुत और चाहिए, कम से कम बहुत कुछ चाहिए, कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या मिल रहा है? अभी मेरे को आप मेरे को दे दो, मेरे घर में मैंने क्या फायदा उठाया इसका? मैं फौज में रहा, मेरा छोटा भाई फौज में रहा, हमने आपके अंदर छोटा ढाबा लेके बैठे, हमने मेरे 3 बच्चे घर बैठे, जबकि मेरा बच्चा दिल्ली पढ़ा है, श्री राम कॉलेज में उसमें पढ़ा है, दूसरा बच्चा ने तैयारी करी यूपीएससी की, कहीं किसी को नौकरी मिली। आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत करो और बुराइयों से दूर हट जाओ, दहेज प्रथा से दूर हट जाओ, और जो नशा प्रथा से दूर हट जाओ, और अपनी मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास करो, ताकि कुछ आप पा सकते हो। और एक किसी दूसरे को देख के इन भावना से दूर हट जाओ, क्योंकि आप कुछ करोगे तो पाओगे। बाकी नशा मुक्ति है, दहेज प्रथा है, गुंडागर्दी है, इन चीज़ सबसे मुंह मोड़ लो और अपने एक ऐसे कर्म को, जैसे कबीर साहब ने वाणी में कही है, ऐसे कर्म करते रहो, जब हम पैदा हुए जग असा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जग रोए। ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने करीब 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 14 फरवरी 2023 को फरार हुए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस के निजामुद्दीन ने बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के केरवावाल निवासी मनीषा की शादी अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित देहली दरवाजा निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद मनीषा का अपने गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि 14 फरवरी 2023 को उसने ससुराल वालों के खानों में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद ससुराल वालों के बेहोश होने पर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले की जांच अकेपुरा थाना पुलिस ने की। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और करीब 3 साल बाद उनके हिमाचल प्रदेश में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला मनीषा और उसके प्रेमी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएचओ संजय शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। इसमें मामला यह था, थाना आजा क्षेत्र का निवासी सुधीर कुमार निवासी दिल्ली दरवाजा ने 23 फरवरी 2023 को एक रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मेरी शादी मालाखेड़ा क्षेत्र में हुई है, तो मेरी पत्नी रात्रि में 23/2/2023 की रात्रि को घर से सोने चांदी के जेवरात लेकर और परिजनों को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। जिस पर ये 4-5 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे थे, जिसमें इसका पति, ननद, महिला की ननद थी और इसके देवर वगैरह भी थे। तो 4-5 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। ये 2023 से ही फरार थे दोनों ही, तो तभी से इनकी तलाश की जा रही थी और वो कोतवाली से पत्रावली अखेपुरा थाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए दी गई थी। तो उसमें कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी सहायता, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी से जो पूर्व के लिए हुए थे, उन सभी से इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश होना पाया, जिस पर श्री घनश्याम एएसआई के नेतृत्व में और महिला कांस्टेबल के नेतृत्व में एक टीम भेजकर उनको हिमाचल प्रदेश से दस्तयाब किया जाकर लेकर आए हैं और जिनको न्यायालय में पेश किया जाकर जेसी कराया गया। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और तीज के त्योहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संवाद किया गया। इसका आयोजन अलवर एनवी थाने में थाना प्रभारी सुनी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों और सुरक्षा सखियों की मौजूदगी रही। थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं भी उठाई।
उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेजों के आसपास आवारा युवक घूमते रहते हैं जो छात्राओं को परेशान करते हैं। ऐसे स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा सड़कों पर निर्धारित स्टैंड के बजाय मनमाने ढंग से ई रिक्शा खड़े रहने से यातायात व्यवस्था बिगड़ने की समस्या भी सामने रखी गई। एसएचओ ने इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एलजी सदस्य पुलिस मित्र सुरक्षा सखी की जो हर महीने मीटिंग होती है उसी के दरमियान ये मीटिंग बुलाई गई थी। आगामी जो त्यौहार है 15 अगस्त है और रक्षाबंधन तीज का त्यौहार आ रहा है, उसको लेके मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें सभी सीएलजी सदस्यों से रूबरू बात की गई। इलाके की जो भी समस्याएं उनके जो सामने थी उनको शेयर किया गया और जो अभियान हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में, साइबर के संबंध में जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई, महिला सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई, यातायात नियमों के बारे में उनको जागरूक करके जानकारी दी गई। जो उन्होंने समस्या बताई, कुछ जगह स्कूल के आसपास आवारा लड़कों का आवागमन रहता है, वहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और जो ई रिक्शा वाले हैं जो स्टैंड के अलावा जगह जगह जमावड़ा रहते हैं उन पर थोड़ा वॉच किया जाए। जो उनके मेरे को जो समस्या बताई हैं उन सभी का निराकरण किया जाएगा और इसी संबंध में ये मीटिंग बुला के। सबसे बड़ी समस्या सर एक साइबर की निकल कर आई है, उसको लेकर किस तरह की समझाइश की गई आपके द्वारा? साइबर के बारे में बताया गया है कि जो खाते जो अन्य लोगों के यूज में ले रहे हैं अपने खातों के बारे में वो रखें। जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। 1930 पे अपनी तत्काल शिकायत करें। अगर पैसे कहीं गलती से डल भी गए तो उसको तुरंत रोका जाए। 1930 जो पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर तत्काल सूचना दें और उनको ऐप डाउनलोड के बारे में भी जानकारी दी गई, राजकोप के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे जो भी समस्या हो तत्काल पुलिस तक पहुंच सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर जिले में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। जिला मुख्यालय, उपखंड और पंचायत स्तर पर घर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम से अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक तक हर घर तिरंगा थीम पर तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। रैली को भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालुखे गौरव रविंद्र और आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इस पर आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। जो तिरंगा रैली आज यहाँ से शुरू हुई है और अब ये शहर में और पूरे जिले में एक भक्ति के स्वतंत्रता दिवस पे सारी जगह ये यात्राएं अब निकलेंगी और एक पूरा का पूरा एक वातावरण तैयार होगा। बस यही तिरंगा यात्रा है। हमारे देश प्रेम की हमारी भावना सब की रहती है। हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम के तहत आज के पहले दिन 9 से 17 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनमें आज पहला कार्यक्रम ये प्रभात फेरी का था, जिसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा यात्रा आज स्टेडियम से और शहीद स्मारक तक निकाली जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत हर दिन कुछ न कुछ देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में स्कूली बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स और आमजन के द्वारा भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि हर घर तिरंगा जो स्कीम है इसके तहत बढ़ चढ़ कर भाग लें, सभी तिरंगे का सम्मान करें। सेवा भारती समिति अलवर की ओर से शनिवार को ब्राह्मण छात्रावास स्थित लोटस गार्डन में तीजोत्सव एवं तुलसी वितरण पर्व बनाया गया। इस दौरान 200 से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अंजना यादव, डॉक्टर सरोज रावत, अचला वाल्यान, कुमकुम गुप्ता एवं ओमा यादव द्वारा भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं बालिका खुशी ने गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुत किया। संगठन के जिला मंत्री ने सेवा भारती द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तार से वर्णन किया।
जबकि प्रांत प्रमुख ममता त्यागी ने प्रेरणादायी गीत अपने लिए जियो तो क्या जिए के जरिए सेवा और समर्पण का संदेश दिया। साथ ही महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीतों, भजनों एवं लोक धुनों पर एकल नृत्य एवं गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी, लक्की ड्रॉ, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। सहमंत्री रुचि रानी ने बताया कि कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बालिका तनिषा कृष्णा द्वारा राधा स्वरूप में प्रस्तुत नृत्य रहा, जबकि निर्मला शर्मा ने तुलसी के धार्मिक, आयुर्वेदिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद पायल गर्ग, अर्चना गुप्ता एवं निशा ज्योति शर्मा द्वारा महिलाओं को तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर चंदा सैनी ने महिलाओं के मध्य पंच परिवर्तन विषय पर प्रेरक विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन रेणु मिश्रा ने किया। नलदेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी पर स्थित कुंड में हुई दुर्घटना के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मांग उठी है। भर्तरी मेला कमेटी की अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक सुशीला देवी और पेमाराम सैनी ने सरिस्का उपवन संरक्षक को पत्र भेजा है। साथ ही मौके पर कर्मचारी तैनात करने की मांग की गई है। पत्र में बताया गया है कि नलदेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी पर स्थित कुंड में हर साल डूबने की घटनाएं होती हैं। हाल ही में 6 अगस्त को भी एक युवक की कुंड के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। श्रावण और भाद्रपद मास में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त और श्रद्धालु आते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं खुशालगढ़ नाका और थानागाजी नाका पर तैनात वन कर्मियों को भी आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया गया है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के 2 नए काउंटर शुरू किए गए हैं। रविवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दोनों काउंटरों का विधिवत शुभारंभ किया। अब इस अस्पताल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के कुल 16 काउंटर हो गए हैं। ऐसे में मरीजों को दवा लेने के लिए कतारों में कम समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने अस्पताल परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और जो हमारा जनाना अस्पताल है, उसमें आज दिनांक तक 14 दुकानों पर निःशुल्क दवाइयों का, काउंटर्स पर निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सरकारी अस्पताल, विशेष रूप सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और जनाना अस्पताल की एक शाख है और उसको लेकर के अलवर जिला ही नहीं अपितु अन्य जिलों के मरीज भी यहाँ इलाज करा के आके लाभान्वित प्राप्त करते हैं। और उसी बात को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, हमारी ओपीडी में वृद्धि हुई है, तो मरीज को परेशानी ना हो, इसलिए आज 2 और नए काउंटर्स खोले गए हैं, जिसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिकित्सालय में आने वाला जो रोगी है वो स्वस्थ होकर जाए और उसको दवाई लेने के लिए लाइन में न लगना पड़े। और जो मुझे जानकारी दी गई है, इन 16 में से 2 काउंटर ऐसे हैं जो रात्रि में भी खुले रहते हैं। रात्रि में भी किसी मरीज को दवाई की आवश्यकता पड़े, विशेष रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत, तो उसको जिला अस्पताल प्रशासन कृत संकल्पित है उसकी सेवा करने के लिए, उसको दवाई उपलब्ध। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने कहा है कि देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। साथ ही कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को इसकी विधिवत घोषणा हुई और देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो वो जो टैंक मैदान है, आज भी उसका नाम अगस्त क्रांति मैदान है। तो ये एक ऐतिहासिक क्रांति है और ये भारत छोड़ो जैसा कि नाम से है कि लास्ट मूवमेंट था आज़ादी का। और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी देश के योद्धा या नागरिक इसमें लगे हुए थे, उन सब ने ये तय कर लिया था कि अब हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और इसी में महात्मा गांधी जी ने इसमें इसी आंदोलन में अगला नारा दिया था, डू एंड डाई, करो और मरो, यानी दिस इज लास्ट चांस। और ऐसा ही देश ने कर बताया, कांग्रेस के योद्धाओं ने ऐसा हासिल कर बताया। लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद करना पड़ा, लेकिन आज़ाद करते करते हुई गलती या कहें उनकी पॉलिटिक्स थी, फूट डालो राज करो, वो उस देश को 2 देशों में बांट गया।
14 अगस्त को उसने लाहौर में जाकर के पहले पाकिस्तान को आज़ादी दी और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आकर के उसने हमको आज़ादी दी। तो ये जो रात्रि का समय है ये अभिजीत मुहूर्त भारतीय नेताओं ने चुना था। और 15 जो तारीख थी ये लॉर्ड माउंटबेटन की इच्छा थी, क्योंकि उसी समय जापान ने सरेंडर किया था 1945 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो 15 तारीख को अच्छा मानता था, उसका अपना सोचना था। यानी तारीख का चयन ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड माउंटबेटन ने की और समय का जो मुहूर्त था वो भारतीय हम लोगों ने किया रात्रि का, ताकि उसमें देश को अभिजीत मुहूर्त जैसा भारतीयता मानती है कि उसमें सारे काम सिद्ध होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 1857 से शुरू हुआ ये संग्राम, ये आंदोलन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ, देश को आज़ादी मिली। इसमें जिन जिन लोगों का योगदान था वो मंगल पांडे, नंदू वाल्मीकि, महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, लाल बाल और पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अपने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे ऐसे नाम हैं जो मैं कह सकता हूँ कि इनके बदौलत ही देश को आज़ादी मिली और इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। कांग्रेस पार्टी इन वीर अमर शहीदों को सदैव याद करती रहेगी, नमन करती रहेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की शुरुआत से ही पक्षधर रही है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान देश के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों एवं सामाजिक न्याय की गारंटी है, इसलिए संविधान की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। जूली शनिवार को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर पीसीसी मुख्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जूली ने पीसीसी से लेकर शहीद स्मारक तक आयोजित पैदल मार्च को हरी झंडी भी दिखाई। उधर प्रदेश के संविदा नर्सिंग कर्मियों के आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार की आलोचना की है और वहीं कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम जनता को शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार रसोई गैस की दरें बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पंपों पर एथेनॉल मिश्रित और 100% शुद्ध पेट्रोल अलग अलग मशीनों पर रखना चाहिए। ऐसे में ग्राहक अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार पेट्रोल ले सकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज अगस्त क्रांति दिवस, विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देना चाहता हूँ देश को, देशवासियों को, क्योंकि जल, जमीन और जंगल ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं भारत का आधार है और इनका अगर कोई सच्चा प्रेमी है, इनका कोई रक्षक है तो वो आदिवासी समाज है। इसलिए आदिवासी समाज को, देश को आज के दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका जो सवाल है पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, देखिए अब तक एक छवि थी देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टक्कर के अगर कोई मंत्री थे तो माननीय नितिन गडकरी जी थे। मैं साफ बात कहूँगा और वो बात कह रहा हूँ जो लोगों की भावना थी और जनमानस का जो रुझान था। ये कहा जाता था कि बीजेपी में अगर अभी भी कोई ईमानदार आदमी है तो वो नितिन गडकरी है, लेकिन अब ये तो ईश्वर जाने या गडकरी जी साहब जाने कि उन्होंने कहते हैं कि उनके बेटे का कोई काम इस कारोबार से मिलता जुलता है और उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू किया। और ये जब बात देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई, तो लोगों का जनमत और मशवरा खराब होने लगा और गडकरी जी की जो इमेज है उसको काफ़ी धक्का पहुंचा है इस बात से। अब यहाँ तक कहा गया कि गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं, इंजन सीज हो जाएंगे। फिर उसका वो दिया गया कि भाई इंजन सीज नहीं होंगे लेकिन इससे कुछ तो होता है। मैं इस अवसर पर इस टेक्नोलॉजी में ना जा करके मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज का आपका जो सीधा सवाल है कि पहली बात तो पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाए। अगर अनिवार्यता है तो जितनी उसकी मात्रा है मिलाने की साइंटिफिक वही मात्रा रखी जानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो सदियों से बिक रहा है। आज से पहले तो ये बात कभी नहीं आई, अब क्यों आई? एक बात तो वो क्यों मिलाया जा रहा है, और मिलाया जा रहा है तो देसी भाषा में मिलावटी पेट्रोल होगा तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए।
और एक प्योर पेट्रोल होना चाहिए। जैसे पहले भी पेट्रोल पंपों पर हम जाते थे तो दो तरह के पंप मिलते थे, एक की कीमत अलग है, दूसरे की कीमत अलग है। अब जब क्लियर ही हो गया है कि एक मिलावटी पेट्रोल है, इथेनॉल मिला हुआ है, तो देश की मध्यम वर्ग और गरीब जनता को हित में रखते हुए माननीय सरकार को, माननीय गडकरी साहब को ये जो मिलावटी पेट्रोल है इथेनॉल वाला, उसकी कीमत को डाउन करना चाहिए और प्योर पेट्रोल का दूसरा पंप उसी पेट्रोल पंप पर होना चाहिए। ग्राहक की इच्छा है कि वो कौन सा पेट्रोल लेना चाहे, ताकि ये बात सवाल ना उठे और गाड़ियों के इंजन खराब नहीं हो, लोगों की जेब पर भी आंच नहीं आए, ये मैं कहना चाहूँगा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट गलत है, इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्पादन और सप्लाई के आंकड़े देश में दूध में मिलावट को भी दर्शा रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में भी मिलावट हो रही है, ऐसे में मिलावटखोरों को बेहद सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल में खुद ही मिलावट कर रही है। सरकार तो इस देश के आम आदमी को ठग रही है। 2014 से आप देख रहे हो, कभी ये वोट चोरी करते हैं, कभी ये ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, कभी ये पेपर लीक कराते हैं। कोई विरोध बोलता है, कोई विरोध करता है तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। अभी जैन जी वाला मामला हुआ था पेपर लीक के प्रकरण में, इन्होंने जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, किसी को पाकिस्तानी बता दिया, किसी को बांग्लादेशी बता दिया, किसी को क्या बता दिया। सारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, वो बेचारे परेशान हैं। साल भर 2-2 साल मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है और उनके झूठे मुकदमे लगा दिए। तो जैन जी सारी यूनाइटेड हो गए, इनके गड़े में फांस आ गई। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्रेलर है। इससे माननीय मोदी जी को, केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए कि देश की जनता को लूटना और बर्बाद करना बंद कर दे। देश में सरकार जनता को राहत देने के लिए होती है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कराने के लिए होती है, रोजगार देने के लिए होती है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की व्यवस्था के लिए होती है। इन सब चीज़ों में मिलावट इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर इन्होंने अब भी अपने आप को नहीं सुधारा तो जैन जी के साथ साथ इस देश का आम नागरिक इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। और मुझे तो डर है कभी यह नेपाल जैसा हाल नहीं हो जाए अगर ये नहीं सुधरा। सर, आपको लग रहा है कि सरकार शुद्ध पेट्रोल जनता को उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है, इसका असर आगामी समय में देखने को मिलेगा? पेट्रोल ही पेट्रोल नहीं है इस देश में। कल परसों पहले दिन में अखबार पढ़ रहा था, कल परसों का ही था शायद, 64 लाख करोड़ लीटर दूध की आवश्यकता है, डेली खपत हो रही है और उत्पादन हो रहा है 14 लाख करोड़ किलोमीटर का, 14 लाख करोड़ लीटर का। ये बाकी जो पेट्रोल आ रहा है 50 लाख करोड़ लीटर, ये दूध आ रहा है 50 लाख करोड़ लीटर, ये सारा मिलावट है। डायरेक्ट कैंसर बेच रहे हैं। और अगर यही हालत रहे तो आने वाले 2-4 साल में इस देश की 90% से ज़्यादा आबादी कैंसर ग्रस्त हो जाएगी। केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे बढ़िया तो दूध के उत्पादन बंद कर दे केंद्र सरकार। एग्जीबिटर्स ग्रुप की ओर से अलवर के मनुमार्ग स्थित कैपिटल गैलेरिया में हस्त निर्मित परिधानों और खाद्य सामग्री आदि की 27 स्टॉल्स लगाए गए। आयोजन से जुड़ी नताशा गुप्ता और भारती ग्रोवर ने बताया कि महिलाओं को आय के स्रोत बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। ऐसे में शनिवार और रविवार को 2 दिन तक ये स्टॉल्स लगाए गए। इसे लेकर खासा रुझान सामने आया है और आगामी समय में भी अलग अलग स्थानों पर यह सिलसिला जारी रहेगा। भारती ग्रोवर है, ये जो स्टॉल है, मैं लड्डू गोपाल जी की बेसिकली पोशाक बनाती हूँ जो हैंडमेड होती है, कस्टमाइज होती है, सब भगवान जी के बनाती हूँ, राम दरबार, शिव परिवार, राधा रानी। और यहाँ पे जो भी स्टॉल्स लगे सब हैंडमेड है, जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। किसी का काम घर से जूट बैग का है जो बैग्स बना रहे हैं, कोई होममेड हेल्दी स्नैक्स है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं आजकल, और सारे हैंडमेड आइटम्स है। जो भी होगा वो जिन वुमेन्स को घर से अपने प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको यहाँ पे बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो अपने अर्निंग सोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। जो हमने जो कल स्टॉल्स लगाए उसमें इतना अच्छा रिस्पांस था। जिन्होंने 1 डे के लिए बुक किया था उन्होंने शाम को हमें बोला कि हमें कल भी लगाना है, प्लीज़ आप अरेंज कराइए। हमारा 26 स्टॉल्स का कल रहा था, तो हमने अभी 2-3 स्टॉल्स इंक्रीज किया। हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव था, नहीं तो हम और भी कर सकते थे। अभी रिस्पांस देख के हमें लगता है कि हम आगे भी कंटिन्यू कर सकेंगे।
ये स्टॉल का हमारा जो मकसद है वो ये है कि महिलाओं को हम बढ़ावा दें। जो महिलाएं घर से काम कर पा रही हैं वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं, बाहर निकल के नहीं आ पा रही है और अपना काम दिखा नहीं पा रही हैं और उससे उन्हें अपने काम का मुनाफा भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये अपना ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने उन महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जिससे वो आगे आएँ और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर अपने काम को दिखाएं और उसको करने से वो लोग खुश भी बहुत हैं। तो जिसका आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी रौनक लगी हुई है, हर दुकानदार के चेहरे पे रौनक है और आने वाला जो ग्राहक है वो भी यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहा है। आगे राखी का त्यौहार आ रहा है तो कैसा रेस्पॉन्स लोगों का है? हमें राखी के त्यौहार के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन राखी का त्यौहार बहुत जल्दी नजदीक ही आने वाला है तो हम दोबारा उसको प्लान नहीं कर सकते। नहीं तो लोग बाग हमसे ये कह रहे हैं कि आप इसको राखी के पास दोबारा लगाइए। कितने स्टॉल लगाइए, क्या क्या सामान मिल रहा है? हमने यहाँ पर स्टॉल हमें 20 लगानी थी, लेकिन हमें इतना रेस्पॉन्स मिला कि हमें यहाँ पे 27 लगानी पड़ी और आगे से आगे हमारे पास बुकिंग आ रही है, लेकिन हम उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जगह का हमारे पास अभाव है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में सोमवार से अनाज मंडी के पीछे एनबी शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन होगा। कथा का वाचन राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू करेंगे। इसका समय रोजाना दोपहर 2:15 से शाम 5:15 बजे तक रखा गया है। इससे पहले सुबह 8:15 बजे शिव मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने प्रदान की। हाईटेक हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टर क्षितिज गागल की याद में त्रिकोणीय पार्क को गोद लेकर पौधरोपण किया गया। शांति देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हाईटेक हॉस्पिटल ने यह कदम उठाया है। साथ ही अम्बेडकर चौराहे स्थित इस पार्क का नवीनीकरण भी करवाया गया है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर केसी गागल ने बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर क्षितिज गागल को प्रकृति से खासा प्रेम था। जिला प्रशासन से अम्बेडकर चौराहे स्थित त्रिकोणीय पार्क को गोद लेकर चारों तरफ की बाउंड्री और लोहे की रेलिंग ऊंची करवाने के अलावा लाइट व्यवस्था, रंग रोगन और सफाई भी करवाई गई। इसके अलावा 11 पौधे लगाए गए हैं। डॉक्टर शर्मिला माहेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ भक्तिमय हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुआ। इसके बाद गुरुदयाल गुप्ता एवं प्रोफेसर MM माहेश्वरी द्वारा फीता काटा गया। वहीं पौधों की सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड्स भी लगाए गए हैं। डॉक्टर गागल द्वारा आभार व्यक्त किया गया, जबकि मंच संचालन गिरीश गुप्ता ने किया। शिक्षा जगत में सामाजिक सरोकार निभाने की मिसाल पेश करते हुए अध्यापक दंपति ने अपने 39 वर्ष की अवधि में अनेक कार्यों को अंजाम दिया और हाल ही में वे एक साथ सेवानिवृत्त हुए हैं। सूर्यनगर निवासी वरिष्ठ अध्यापक विजय कुमार गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भजीट में कार्यरत थे। साथ ही उनकी पत्नी इंदिरा देवी गुप्ता बगड़ राजपूत सीनियर स्कूल में बतौर अध्यापिका कार्यरत थी। उन्होंने इन दोनों विद्यालयों के करीब 700 बच्चों को लगभग 2.5 लाख रुपए की स्कूल ड्रेस वितरित की। साथ ही भजीट विद्यालय में 1,21,000 रुपए के निर्माण कराने का ऐलान किया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के 5 मेधावियों को नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों में प्राचार्य कविता यादव और महेश चंद्र प्रजापत सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। वहीं फूलों से वर्षा कर इनका अभिनंदन किया गया। विजय कुमार गुप्ता इससे पहले ढाकपुरी विद्यालय के लिए भूमि जुटाने से लेकर भवन निर्माण में अहम भूमिका निभा चुके हैं और उन्होंने भामाशाहों को प्रेरित किया। साथ ही श्रेष्ठ शिक्षक सहित अनेक अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की वजह से ढाकपुरी में करीब 250 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर 10 अगस्त को शिव मंदिरों में भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान होगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन चतुर्थ योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव के पूजन से सुख सौभाग्य में वृद्धि के साथ ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वहीं इस दिन शिवालयों में अभिषेक और अनुष्ठान सहित अनेक आयोजन होंगे। सावन मास में कल 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान किया जाएगा। इस अवसर पर शिवालयों में कल जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अनुष्ठान, भगवान शंकर का ब्यावला सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को कल चतुर्थ योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में कल सोम प्रदोष का व्रत रहेगा। सावन के सोमवार को त्रयोदशी तिथि और प्रदोष का योग 6 साल बाद बन रहा है। इन योग में भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और पूजा का लाभ कई गुना प्राप्त होता है। इसी के साथ ही कल
बुध आदित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति से यह योग बन रहा है। इस योग में पूजा से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और भक्तों की और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ कल महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। महालक्ष्मी योग में भगवान शंकर की माता पार्वती की पूजा करने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन दान और व्यापार में वृद्धि होती है। कल सावन मास के तीसरे सोमवार पर आद्रा नक्षत्र का भी योग बन रहा है। आद्रा नक्षत्र बुद्धि, कृषि उत्पादन और सभी कार्यों में सफलता का विशेष प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता भगवान शंकर स्वयं ही हैं, जो कि रुद्र अवतार के रूप में भी माने जाते हैं। इसलिए सावन मास में कल 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार को चतुर्थ योग के शुभ संयोग में भगवान शंकर की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इसलिए सावन मास में 10 अगस्त को विशेष महत्व माना गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम की अलवर शहर की कार्यकारिणी गठित की गई है। इस दौरान किशनकुंड पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शहर अध्यक्ष बाला प्रसाद ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि राजस्थान प्रभारी सत्यनारायण शर्मा थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ने की। संगठन के संरक्षक हिमांशु शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर प्रसाद मीणा, उपाध्यक्ष गौरव अरोड़ा और विष्णु सोनी, महासचिव गुरुप्रीत सिंह एवं सत्यनारायण सोमवंशी, अरविंद कुमार एवं अमित कुमार जैन को सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भगवान साय कोहली सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम शहर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों को उचित स्थान दिया गया। कांग्रेस सभी समाज को साथ लेकर चलती है, किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित हैं और सभी को उचित पद दिया गया है। उनके कार्य अनुसार कार्य करने पर आगे उनको और उचित पद दिया जाएगा। जो संगठन में अपने संगठन के प्रति निष्ठापूर्वक और उनके नियमों के अनुसार कार्य करेगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही आगे चलकर शहर टीम का विस्तार करते हुए वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। भाई बाला प्रसाद जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, मैं इस जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य और अपने साहस और अपने बल जितना भी बन पड़ेगा, मैं राष्ट्रीय महासचिव इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम, बाला प्रसाद जी शहर अध्यक्ष, अशोक नंदा जी उपाध्यक्ष, दुलीचंद जी उपाध्यक्ष हैं और अभी बाकी बालाजी द्वारा नियुक्त कार्यकारिणी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम से जुड़कर काम करेंगे। और बड़े ही हर्ष का दिन है कि हमारे छोटे भाई शहर अध्यक्ष श्री बाला प्रसाद जी, जिनको हमने जिम्मेदारी शहर अध्यक्ष की दी थी, वो बड़े कर्मठ कार्यकर्ता निकले और इन्होंने अलवर ज़िले में, अलवर शहर में तहलका मचा दिया। बहुत अति विशाल कार्यकारिणी जो इन्होंने गठित की है, संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है जो इन्होंने जिम्मेदारी को वहन किया है और जिम्मेदारी को वहन करते हुए उस चीज़ को निभाया है। इस बात की मुझे बहुत तहे दिल से खुशी है और आगे भी मैं इनसे यही उम्मीद रखूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग संगठन को देकर और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकारिणी को बढ़ाएंगे। अलवर में कचहरी रोड लादिया पार्क में प्रथम श्री श्याम वंदना महोत्सव संपन्न हुआ। यह आयोजन श्री लखदातार सेवा मंडल और श्री श्याम सेवा मंडल द्वारा किया गया। इस दौरान कलाकार संजय शर्मा, जगमोहन पाराशर, निशा शर्मा और विकास अग्रवाल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं रविवार सुबह बाबा की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया।
हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत गौरी देवी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यभान यादव ने पहल की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कॉलेज के शिक्षण स्टाफ के लिए अपनी पसंद का एक एक फलदार पौधा लगाना अनिवार्य किया गया। ऐसे में कॉलेज परिसर में लगभग 55 पौधे लगाए गए हैं। इनमें आम, अमरूद, नींबू, जामुन, बेर, केला और आंवले के पौधे प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिक्षक को अपने लगाए गए पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा सभी संकाय सदस्य अब अपने जन्मदिन पर एक पौधा महाविद्यालय में अवश्य लगाएंगे। अहलावत डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर एवं पूर्व सैनिक सुनील कुमार अहलावत ने कहा है कि जाट समाज का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी की लड़ाई सहित प्रत्येक युद्ध में जाट बटालियन और रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अहलावत के अनुसार वे कारगिल के युद्ध के दौरान वहां तैनात थे। इसी प्रकार उनके पिता ने भी कारगिल युद्ध में भाग लिया। उनके दादा भी सैनिक रहे और अब उन्होंने अपने पुत्र को भी भारतीय सेना में भेजा है। इस प्रकार 4 पीढ़ियां भारतीय आर्मी में सेवाओं से जुड़ी रही। इसके अलावा खेल के मैदान पर भी इस समाज के खिलाड़ियों ने खासी संख्या में मेडल दिलवाए हैं। मेरे फादर भी फौज जाट में थे और मेरे दादाजी भी आर्मी में थे और मैं भी आर्मी में और मेरा बेटा भी आर्मी में। हमारी पूरी पीढ़ी भारत माँ की सेवा के लिए हम समर्पित हैं। तो जिस तरह से कारगिल वार शुरू हुआ तो सबसे पहले मथुरा के जो हमारे कैप्टन थे कालिया, सबसे पहले उनकी शहादत हुई। उनको टॉर्चर भी पाकिस्तान ने किया। तो कारगिल युद्ध की शहादत सबसे पहले कुर्बानी जाट समाज के योद्धा ने दी। और उसके बाद सर हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें भी पहलगाम में सबसे पहले जाट समाज के व्यक्ति को गोली मारी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। अब लगता है कि देश की सुरक्षा में जाट समाज कुर्बानी देने से पीछे नहीं रहा। देखो, जाट समाज एक बहुत आगे रहता है हर चीज़ में। जो भी रेजिमेंट कारगिल की लड़ाई में आगे जाट रेजिमेंट थी, पूरी शहीद हो गई भारत माँ की सेवा के लिए। मेडल लाते हैं, अभी अपने 5 मेडल आए हैं, उनमें सभी जाट। खेती दुनिया का 90% अन्नदाता जाट देवता है। लड़ाई के अंदर आगे जाट बॉर्डर पे खड़ा मिलेगा। तो क्या है कि जाट जय भगवान जाट बलवान, इसीलिए नारा बनाया है कि जाट सब बिरादरी के लिए, सब कास्ट के लिए, सबकी आगे मिलता है। तो देश की सुरक्षा में और देश के खेलों में जाट समाज की कितनी भूमिका है? शॉर्ट में जवाब। देखो, सबसे ज़्यादा मेडल जाट लाते हैं। हरियाणा के, राजस्थान के जितने भी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो जाटों के हैं जो सबसे ज़्यादा भारत को मेडल ला के दिए हैं। तो जो देश की आर्मी है उसमें जो जाट बटालियन है तो उसकी एक विशेष स्थान है। तो जाट बटालियन का देश की सुरक्षा में कितना योगदान है, कितनी भूमिका है? जाट सेंटर है, बरेली जाट सेंटर है, जिसमें 25 से ज़्यादा यूनिटें हैं और उसमें बहुत मतलब कि हर चीज़ में बांध बाढ़ या कोई भी जहाँ पे भी विपत्ति आती है तो जाट यूनिट आगे रहती है। लड़ाई के मैदान में या कहीं भी तो जाट हमेशा तैयार रहता है। आपने कारगिल में कहाँ पर सर युद्ध किया? कौन कौन सी पोस्ट कैप्चर करने में आपकी भूमिका है? कारगिल युद्ध में उस टाइम हम ट्रेनिंग करके गए थे तो हमारे को पूरे वीक भी नहीं होने दिए थे। उससे पहले ही हमें भेज दिया गया था। तो हम अन्वेषण अनलोड करने में आगे, गोला बारूद जो भी थे, वो राशन पानी उनका चार्ज था मेरे पास, वो हम सब यूनिटों तक हम पहुँचाते थे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कच्चे रास्ते पर कीचड़ में गिरते हुए बच्चे स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। जिम्मेदार व्यक्ति उदासीन बने हुए हैं और ऐसे में अभिभावकों का आक्रोश सामने आ रहा है। बतौर उदाहरण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पैदपुर सक्का की ढाणी तक जाने के लिए आज भी कच्चा रास्ता है। बारिश के बाद इस रास्ते पर इतना कीचड़ और गंदगी हो जाती है कि बच्चे हाथ में जूते चप्पल और पीठ पर किताबों का बैग लादकर बामुश्किल सरकारी स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ करीब 300 घरों की आबादी है, जिसमें अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके विकास के लिए आज तक इंटरलॉकिंग या सीमेंट सड़क नहीं बनाई गई। क्षेत्र के समाज सेवी अमर सिंह रामचंद्र और अजीराज का कहना है कि सभी पार्टियां बेईमानी पर उतर आई हैं। वहीं जनहित के विकास कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों का सवाल है कि इस क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली और सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होने के बावजूद यहाँ के लोग सड़क के लिए क्यों तरस रहे हैं। कीचड़ से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। कोई भी पार्टी बेईमान होती जा रही है, किसी ने भी इस रोड को नहीं बनाया और अब बड़े बड़े चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। कई बार टीकाराम जूली यहाँ पर हमारे गांव में आया है और कह रहा था कि 10 दिन के अंदर आपका डांबर रोड बन जाएगा और आज तक 5 साल पूरे होने को हो रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में शिकल तक नहीं दिखाई है। हमें इस रास्ते से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बच्चों को कई बार फिसल कर और कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे बच्चों को चोटें आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है। हमारे गांव में न कोई स्कूल है, न कोई स्वास्थ्य के लिए कोई वो है डिस्पेंसरी है। बहुत ज़्यादा इस रास्ते से हमको परेशानी हो रही है। बच्चे कीचड़ से होकर स्कूल जाने पड़ रहे हैं और यहाँ से जब भी बच्चे जाते हैं कीचड़ में गिर जाते हैं। कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, दोनों पार्टियों को वादे करके चले जाते हैं यहाँ से। अगर बच्चा जावे स्कूल जो ये कीचड़ में गिर पड़े और उनका गोडा वो फोड़ता है, कोई कुछ फोड़ता है और न कोई नेता आवे झूठ बोल चला जाए, न कुछ सुनाई ना करे हमारी। वहीं कई अन्य स्कूलों के सड़क मार्ग और भवन के आगे बारिश का पानी जमा रहने के कारण बच्चे इनमें गिरकर चोटें लो रहे हैं। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ता मनीष कुमार ने बताया कि पथरोड़ा का बास दिवाकरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित नाले पर कुछ ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में नाले का पानी विद्यालय के सामने भरा हुआ है। इसी वजह से करीब 20 बच्चे फिसल कर गिर गए। वहीं ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान विराज मोहन, महेंद्र कुमार, सुशील नारायण, दिलीप सिंह, परवीन मेहरा भी मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर में एथेनॉल टाउन हॉल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में होने वाली बैठक को प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस, सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज और प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अलवर जिला अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल सहित शमशेर खान, महावीर सिंह राठौर, लोकेश कुमार जाटव एवं रोहिताश कुमार जाटव आदि ने शिरकत की। बड़ौदा में कस्बे के एलजी शोरूम के सामने निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति अलवर ने आयोजन किया। यह मौजूद अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शिविर में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा आंखों की निशुल्क जांच की गई। इसके अलावा 15 रोगियों को निशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। शिविर का आयोजन रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुआ। श्रावण मास की कामिका एकादशी पर अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित ऐतिहासिक बाबा श्याम मंदिर में झूला उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार हुआ, साथ ही उन्हें झूला झुलाया गया। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मंदिर पहुंची और भजन गाए। साथ ही कलाकारों ने भी श्याम भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्याम सेवा कमेटी से जुड़े सेवक जैन ने बताया कि हर वर्ष झूला उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सभी महिला श्रद्धालुओं को लाख की चूड़ियां भेंट की गयी। ये मंदिर श्री श्याम मंदिर मोहल्ला ब्रह्मचारी अलवर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम झूला उत्सव अखंड जागरण का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति मोहल्ला ब्रह्मचारी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अलवर में यह बताना है कि हम अलवर के सभी श्याम मंडल एक हैं। यह कार्यक्रम 13 घंटे का किया जाता है और इस जागरण में अलवर के जो मेन मंडल हैं उनके द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया जाता है। मालाखेड़ा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा निवासी महावीर सिंह चौहान के पौत्र हेमंत सिंह ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। सॉफ्टबॉल कोच प्रीतम सिंह ने बताया कि हेमंत ने थाईलैंड में आयोजित हीरोज ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं हेमंत सिंह और उनके साथी खिलाड़ी सुजीत कुमार, कुलदीप सिंह चौहान, निकिता शर्मा और शिवानी शर्मा का पृथ्वीपुरा पहुंचने पर डीजे के बीच स्वागत किया हुआ। इस अवसर पर पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राजेंद्र सिंह नरूका, डायरेक्टर छोटेलाल यादव, महेश सिंह नरूका और कान सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। श्रावण मास में गंगोत्री हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए अलवर जिले में जगह जगह शिविर और भंडारे लगाए गए हैं। स्टेट हाईवे 44 जमालपुर स्टैंड पर पिछले 1 हफ्ते से कांवड़ियों की सेवा लगातार जारी है। मुख्य सेवादार विक्रम सिंह, हनुमान सिंह, राहुल सिंह, कमल सिंह, बलबीर सिंह, गणपत सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रकाश सैनी और लल्लू सैनी आदि यहाँ दिन रात अलग अलग पारी में सेवाएं दे रहे हैं। भगवान भोले के भक्तों के लिए भोजन और विश्राम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आयोजकों ने बताया कि शिव चतुर्दशी 11 अगस्त को बाबा भोले का गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। रविवार के अवकाश और सुहाने मौसम के चलते सिलीसेट झील पर रविवार को दिन भर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिलीसेट पर नीचे से लेकर ऊपर स्थित आरटीडीसी होटल तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। ऐसे में इस मार्ग पर जाम जैसे हालात बने रहे। नाव चालक रमेश गुर्जर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। रविवार का अवकाश होने के कारण देश भर से पर्यटक सिलीसेट झील घूमने पहुंचे। पर्यटकों ने नाव में सवार होकर झील की सैर का आनंद लिया। झील में 25 फीट से अधिक पानी होने के कारण पहाड़ों के बीच पानी और हरियाली का मनमोहक नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिलीसेट के साथ ही नटनी का बारा और गरवाजी धाम में झरने देखने के लिए सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ रही। सिलीसेट झील के ऊपरा क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और सुरक्षा को देखते हुए रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ सिविल डिफेंस के कर्मचारी तैनात हैं जो ऊपरा की ओर जाने वाले लोगों को समझाइश कर वापस भेज रहे हैं। सिविल डिफेंस कर्मचारी रूपेश ने इस बारे में जानकारी दी। उधर स्थानीय निवासी रामजीलाल बैंसला ने बताया कि रविवार को मौसम बेहद सुहाना रहा और पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। 12 बजे इतना बड़ा जाम लगा। सिलीसेट पर्यटक जगह है, सब संडे का दिन है, आज भारी मात्रा में व्हीकल आए हैं। तो सिलीसेट में इतना ज़बरदस्त जाम लगा है जिसके लिए होटल में पहुंचना नामुमकिन हो रहा है। जिनके साथ बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। क्या कारण है? रविवार की वजह से सावन का महीना है और हम तो सरकार को ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो व्यवस्था अगर ऐसा मौका लगा 1 साल पीछे तो
हर साल सावन आता है, संडे हर 8 दिन में आता है, तो इसलिए वहाँ व्यवस्था ऐसी हो ताकि गाड़ियों की पार्किंग हो जाए और पार्किंग में खड़ी करके सिलीसेट की लहर लें। सावन माह में हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए सिलीसेट तिराहे पर ग्रामीणों ने शिविर लगाया है। शिविर में पैदल आने वाले कांवड़ियों के लिए विश्राम, खाने पीने सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रिंगसपुरी और सोदानपुरा गांव के ग्रामीणों ने मिलकर यह सेवा शिविर शुरू किया है। हर साल की तरह इस वर्ष भी 3 दिनों तक शिविर चलेगा। यहाँ श्री राम ठेकला, लोकेश माल, संतोष, मन्नू राम और रोहिताश सहित अन्य ग्रामीण अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कांवड़ियों के शिविर लगाते हैं हर साल की बात ही। आज इस साल भी सभी कांवड़िया जो भोले के भक्तगण हैं वो निकलते हैं। उनकी सेवा के लिए खाने की, पानी की व्यवस्था है, रुकने की अच्छी व्यवस्था। शिविर लगाया है कांवड़ियों। हाँ, कांवड़ियों के लिए ये 5-7-10 आदमी ने मन में विचार किया कि भाई हम यात्रियों के लिए जो कांवड़ लेके आ रहे हैं उनके लिए हम सेवा करें, ठंडा पानी की प्याऊ लगाएं, सभी को पिलाएं, सबकी व्यवस्था करें, साइड में पंखा कूलर लगा रखें। भाजपा अकबरपुर उमरैन मंडल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रविवार को अकबरपुर स्थित बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में मंडल पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन की गतिविधियों को लेकर नियमित रूप से हर माह बैठक आयोजित की जाती है। आज अकबरपुर उमरैन मंडल में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मंडल के प्रभारी प्रदीप जैन जी ने इसमें हमारे को निर्देशित किया। इसमें हमने आज की बैठक में हमने 16 तारीख को जब अमित शाह जी आ रहे हैं सरस डेयरी पे, तो उसके संबंध में बात करी। इसके अलावा जो 9 तारीख के आज के कल से जो अपना ये तिरंगा यात्रा जो रहेगी मंडलों में, तो उसके बारे में बैठक की गई है। अकबरपुर उमरैन मंडल में संगठनात्मक बैठक जो कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हर महीने में प्रथम सप्ताह में करनी होती है, उसी दिशा में ये आज अकबरपुर उमरैन मंडल की बैठक स्थान अकबरपुर पर हुई है। आज की इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश द्वारा 9 से 7 तारीख से तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है हर मंडल पर, उस तिरंगा यात्रा के बारे में भी चर्चा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को उमरैन पंचायत समिति द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। विकास अधिकारी आरती गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। सहायक विकास अधिकारी हंसराम वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न विभागों की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आज हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत पंचायत समिति उमरैन में ब्लॉक स्तरीय तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस फेरी के माध्यम से सभी आमजन को यह संदेश दिया गया कि हमें अपने देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए और देश पर यदि कोई संकट आए तो एकजुट रहकर उस संकट का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि भारत लंबे अरसे तक गुलाम रहा और गुलामी के बाद जो हमको स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता को याद करने के लिए, उस स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राजगढ़ कस्बे के बारलाबास स्थित खादी भंडार की बगीची में बजरंग सेवा मंडल की ओर से श्री राम भक्त हनुमान जी की कथा आयोजित हो रही है। इसे लेकर नसिया जी के बाग से भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। नसिया जी का बाग पर विधि विधान के साथ ध्वज और कलश की पूजा अर्चना हुई। वहीं शोभा यात्रा बारलाबास स्थित खादी भंडार कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बजरंग सेवा मंडल के जिलाध्यक्ष विष्णु जांगीर ने बताया कि 9 से 14 अगस्त तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हनुमान कथा का आयोजन होगा। 14 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तिजारा में हरिद्वार से कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में तिजारा, शेखपुर और जयरोली पुलिस की संयुक्त टीम ने मेगा हाईवे पर लगे कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया। सहायक उप निरीक्षक राजकुमार यादव ने यातायात व्यवस्था, बैरिकेटिंग, सीसीटीवी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
वहीं मार्ग में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांवड़िया शिविर में सुभाष सैनी, साधुराम सैनी, किशोर सैनी, विनोद, संजय, प्रदीप और राजू सैनी आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ बास में धान का आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज के गांवों से लोग पहुंचे, साथ ही भोलेनाथ के भजनों का गुणगान किया गया। वक्ताओं ने समाज की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर खैतल तिजारा धान का आदिवासी जिलाध्यक्ष चंदूलाल, हीरालाल तम्मो, सज्जन लालचंद, धर्मवीर सूबे सिंह, सीताराम मौर्य और महेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएल शर्मा सहित प्रमुख पदाधिकारियों के निर्देश पर अलवर जिलाध्यक्ष महेश चंद मीना ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके तहत ऋतिक शर्मा को तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं क्षेत्रीय पत्रकारों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर संगठन और अधिक सशक्त होगा। इसके अलावा नया नेतृत्व जनता की समस्याओं और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त को शाम 6:30 बजे अलवर के शहीद स्मारक पर भव्य स्वतंत्रता गौरव उत्सव होगा। समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर विजयवर्गीय ने बताया कि इस दौरान शहीद स्मारक पर 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। साथ ही सैनिकों एवं वीरांगनाओं का सम्मान भी किया जाएगा। 15 अगस्त 2016 को पहली बार अलवर में शुरू हुआ यह आयोजन अब देश के 7 राज्यों और 13 सैनिक छावनियों तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 10 से 14 अगस्त तक स्कूली विद्यार्थियों की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां निकाली जाएंगी। समिति के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के माध्यम से घर घर दीप जलाने की अपील करेंगे और लोगों से 15 अगस्त को शहीद स्मारक पहुंचने का आग्रह किया जाएगा। शाम 6:30 बजे शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी और पुलिस बैंड वादन के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शहीद स्मारक पर 11,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। गौरी शंकर विजयवर्गीय ने जिलेवासियों से अपील की है कि इस गौरवपूर्ण आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को इतने आगे तक पहुंचा दिया, देश के अंदर करीब 12 से 13 छावनियों में होने लग गया है, देश के कई अलग अलग हिस्सों में होने लग गया है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम अपने शहीद स्मारक पे जो होता है उसमें सारी मीडिया का मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ, क्योंकि बिगर मीडिया के ये कार्यक्रम सक्सेसफुली नहीं हो सकता। और हमारा केवल धैर्य इतना सा है कि ये अलवर की मुहिम है, इसमें सारी मीडिया है, अलवर के सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि अलवर का प्रोग्राम है। और एक दिन जब देश में पूरे में पहुंचेगा तो अपन सबों को अच्छा लगेगा कि ये अपना प्रोग्राम अपने पूरे देश तक पहुंचे। अगर ये पूरा देश भी करता है, भाई एक दीपक उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जो शहीद हो गए, जो बॉर्डर पे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं, न वो धूप देखते हैं, न वो बारिश देखते हैं, न वो बर्फ देखते हैं। अगर देश में उनको कहीं भी कोई भी आफत आ जाती है तो सैनिकों को ही बुलाया जाता है, वही देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो अगर पूरा देश इस दीप को कार्यक्रम को करेगा तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, अच्छा लगेगा। और देश के अंदर उस दिन 15 अगस्त की शाम को एक रोशनी होगी। ये सरकारी कार्यक्रम ना होके आम भागीदारी का कार्यक्रम होना चाहिए, हर लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और हर लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का भी संदेश पूरे देश में जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। सिलेंडर से मकान में लगी भीषण आग के चलते गंभीर रूप से झुलसे 3 लोग, चौपानकी में हुआ अग्नि हादसा। अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियों ने पकड़ा जोर, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का होगा लोकार्पण और भाजपा ने की तैयारी बैठक। लेपर्ड ने कई पशुओं को मारकर फैलाई दहशत, बुआका गांव में सामने आई घटना। और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे की मांग पर किया प्रदर्शन, आदिवासी संघ ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।